नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल और आज 12th कॉमर्स पास आउट बच्चों के एक काउंसलिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को कैरियर सिलेक्शन में 100% हेल्प मिलेगी। टुडे आई एम विद यू टू प्रोवाइड यू गाइडेंस फॉर कोर्स सिलेक्शन दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू and your parents also. At this point of time, taking the right career decision could be a complex process and sometimes it gets bit confusing. यानी इस समय का जो टाइम है ये आपके लिए इतना कंफ्यूजन वाला टाइम होता है कि क्या कोर्स हमें लेना है, क्या कोर्स नहीं लेना है, किधर जाएं, किधर नहीं जाएं। तो what is important is to follow the interest area and to go ahead with what makes one feel confident and happy. देखिए मैंने यहां पर दो वर्ड यूज करे, कॉन्फिडेंट और हैप्पी। जब कोई स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है तो वो अपने लिए मेहनत करता है और जब वो कॉन्फिडेंट के साथ साथ हैप्पी भी होता है तो वो अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए मेहनत करते हुए काम करता है। तो आपको एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट भी हो और हैप्पी भी हो, जिससे आपको एक सही कैरियर पाथ मिल सके। As taking right decision will help anyone to build a successful career in the future. तो आज का जो ये सेशन है ये 12th कॉमर्स पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉमर्स है क्या और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कॉमर्स में किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि कॉमर्स मींस एंटायर लाइफ। आप जहां पर भी बात करते हैं वहां कॉमर्स शुरू होता है और जहां बात एंड करते हैं वहां कॉमर्स खत्म होता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो अपना होम प्लानिंग एंड अरेंजमेंट हो, ये सब चीजें कॉमर्स के अंदर आती हैं। सारी चीजें कॉमर्स में कवर होती हैं। तो जब इतनी सारी चीजें, मैं आपको इंटायर लाइफ के बारे में बता रहा हूं, इंटायर लाइफ कवर है कॉमर्स में, तो कैरियर ऑप्शन भी सबसे ज्यादा अवेलेबल है कॉमर्स में। तो सबसे पहले हम ये चीज बात करते हैं कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स इज द ओनली बैकबोन विच मेक कोर्स द मार्केट एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश का मार्केट, ये डिसाइड करता है क्या? कॉमर्स। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई 12th कॉमर्स हमने करा है, हमारे लिए क्या कोर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। उससे पहले मैं आपसे एक बात ये करना चाहूंगा कि बच्चों पढ़ाई हम लोग फर्स्ट से लेकर 12th तक करते आ रहे हैं, ये पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई कितनी पढ़ाई हमारी होनी चाहिए, कहां तक हमको पढ़ना चाहिए? तो बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे रिसर्चर ने एनालिसिस करा और ये बताया कि भाई एक स्टूडेंट कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जब वो बैचलर डिग्री उसके पास होती है तो वो कोई भी एक, चाहे सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, चाहे बिजनेस सेक्टर में जाना चाहे, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहे, उसके लिए एक रास्ता खुलता है, उसके लिए एक रास्ता ओपन होता है। तो एक बच्चों का एक सपना होता है कि भाई हम लोग टॉप के कॉलेज में एडमिशन लें। ग्रेजुएशन की बात आ रही है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। एक बच्चों का एक सपना होता है कि भाई हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। तो अच्छा कॉलेज का मतलब क्या है? तो यूजीसी ने और जो भी ये एनालिसिस और ये रैंकिंग करने वाली कंपनियां होती हैं, रैंकिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने बच्चों 5 पैरामीटर लिए, 5 पैरामीटर लिए कि भाई कॉमर्स के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। मैं उनकी बात करूंगा और फिर उस पर चर्चा करेंगे कि वो टॉप के कॉलेज क्यों हैं। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट लिया गया वो लिया गया क्वालिटी एंड गवर्नेंस, कि वहां क्वालिटी कैसी है और गवर्नेंस, जो उनकी गवर्निंग बॉडी है वो कैसे उसको गवर्न करना चाहती है कॉलेज को। सेकंड पॉइंट लिया गया एकेडमिक एक्सीलेंस,
पढ़ाई की क्वालिटी वहां पर क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है। थर्ड पॉइंट लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग एक्सपीरियंस। फोर्थ पॉइंट लिया गया पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। और फिफ्थ पॉइंट लिया गया कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्लेसमेंट। तो इन पांचों पॉइंट को मिला के एक 2000 मार्क्स की रैंकिंग तैयार की गई। इसमें मैं आपको टॉप के 10 कॉलेजेस के बारे में बताता हूं कि टॉप 10 कॉलेज कॉमर्स के लिए कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। तो पहला कॉलेज जो टॉप का कॉलेज आता है वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। इसने 1886 नंबर लेके अपनी फर्स्ट रैंकिंग बनाई हुई है और काफी सालों से ये नंबर 1 की पोजीशन पे है। सेकंड कॉलेज हमारा आता है हिंदू कॉलेज दिल्ली। थर्ड कॉलेज पे है लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली। फोर्थ कॉलेज हंसराज कॉलेज दिल्ली। फिफ्थ इज लोयला कॉलेज चेन्नई। सिक्स इज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। सेवंथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। रामजस कॉलेज दिल्ली। नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। SVKM's मीठीबाई कॉलेज मुंबई। ये टॉप के कॉलेज आए गए। अब भाई ये टॉप के कॉलेज तो भाई इनमें एडमिशन भी उस तरह की रैंकिंग है, उस तरह की चीजों के हिसाब से एडमिशन मिलता है इसमें, है ना। लेकिन ये एक मैंने आपको आइडिया के लिए बताया, एक आइडिया कि भाई टॉप के 10 कॉलेजेस हमारे क्या क्या हैं। अब हम लोग अपने आसपास की बात करते हैं, अपने एरिया में, यहां पर जो हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जो भी जहां के बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां हमारे पास कॉमर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले मैं कॉमन ऑप्शन की बात करता हूं, फिर मैं थोड़ा टेक्निकल ऑप्शंस के ऊपर जाऊंगा। सबसे पहला कोर्स कॉमर्स का जो हम लोगों को ग्रेजुएट में दिमाग में आता है वो क्या है, बीकॉम, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। दूसरे कोर्स की अगर हम बात करें जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है और सबसे ज़्यादा डिमांड इस कोर्स की चल रही है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। एंड थर्ड इज जो थर्ड कोर्स जो हम आसपास यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो कोर्स हैं जो पहली नज़र में ये कॉमर्स के ग्रेजुएट के दिमाग में आते हैं। तो भी सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन बीकॉम के बारे में। प्लेन बीकॉम है क्या भाई? बीकॉम इज ऑल्सो यहाँ रेफर, प्लेन बीकॉम को हम बीकॉम जर्नल और बीकॉम पास भी कहते हैं। यहाँ पर दिस इज ए जर्नल प्रोग्राम, यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जर्नल प्रोग्राम होता है ये, विच इज नॉट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है। जो पेपर, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने कॉमन सारे बच्चों के लिए डिसाइड करा है वो सबको यू हैव टू लर्न, आपको वो पूरा पढ़ना है। और इसी का ही अपग्रेडेशन मींस बीकॉम को चेंज करा गया, थोड़ा सा अपग्रेड करा गया, तो कोर्स बनाया गया बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स क्या है? taught extensively along with a specialization with makes it a more popular। भाई बीकॉम अब कॉमन नहीं है, बीकॉम जर्नल नहीं है, वो बीकॉम ऑनर्स है। तो ऑनर्स मींस उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे, कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन बताया जाएगा जो आपको उस प्लेन बीकॉम से अलग करेगा। ये है बीकॉम ऑनर्स। और बीकॉम ऑनर्स एक और एंट्री गेट है, जैसे कोई स्टूडेंट 12th मैथ्स वाला है या कोई 12th इकोनॉमिक्स वाला है, आर्ट साइड से इकोनॉमिक्स वाला है, वो भी बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन ले सकता है। किन्हीं यूनिवर्सिटीज में और अंतर क्या होता है कि बीकॉम जो है ईयरली कोर्स के रूप में माना जाता है और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर वाइज चलता है। तो ये डिफरेंस है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का। और थोड़ा सा आपको बताता हूं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जो फोकस करता है, मेन किस चीज पे फोकस करता है? बेसिकली अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन पे, अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन पे फोकस करता है।
इन्हीं के ही मिलता जुलता मैंने आपको एक कोर्स और बताया जो है बीबीए। बीबीए मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सबसे पहले आपने जरूरत महसूस हुई किसकी? कॉमर्स की। कॉमर्स आया, जब कॉमर्स आया, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो इंडस्ट्री थी, चाहे वो फैक्ट्री थी, जरूरत पड़ी उसको मैनेज करने की। अब उसको मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ी हमें उन लोगों की जो उस चीज को मैनेज कर सके। तो वो मैनेज करने वाला कॉमर्स पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी हो सकता है और कॉमर्स बिना पढ़ा हुआ स्टूडेंट भी हो सकता है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली किस लिए बनाया गया कि एक तो कॉमर्स वालों के लिए तो वो रास्ता है ही है। अगर कोई 12th साइंस और आर्ट या ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट है जिसको लगता है कि भाई मुझे अब मैंने यहां तक मैंने आर्ट साइड या साइंस साइड से पढ़ा, लेकिन मुझे अपना स्कोप या अपना कैरियर मुझे कहां देखना है? कॉमर्स और मैनेजमेंट में। तो वो किस तरफ मूव कर सकता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की कोर्स की तरफ। बीबीए कोर्स मेनली फोकस किस पे करता है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसमें जो पॉइंट कवर होते हैं वो क्या है? कोर्सेज कवर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। ज्यादातर इसका जो कोर्स का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रोवाइड ओवरऑल नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजेरियल स्किल्स। यानी मैनेजेरियल स्किल्स बढ़ाने के लिए अगर हम कहें कि कोई कोर्स अवेलेबल है, दैट इज बीबीए। अब चीज ये आती है, इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज बीबीए जो जनरली जहां पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज में चलता है वो कैसे चलता है? सेमेस्टर वाइज। ये मैंने आपको 3 वो कोर्सेज बताए जो आपके आसपास चलते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। यानी आप अपने किसी भी जानने वाले सीनियर से पूछेंगे तो वो कहेगा भाई या बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो या बीकॉम ऑनर्स कर लो। अब मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताता हूं जो यहाँ हमारे आसपास नहीं है, लेकिन वो मोर प्रोडक्टिव कोर्स हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं या इनके बारे में आप मालूमात कर सकते हैं कि ये कोर्स क्या है और इसका फ्यूचर में स्कोप क्या हो सकता है। जैसे एक कोर्स है बैचलर इन इकोनॉमिक्स या बैचलर इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो इकोनॉमिक्स की तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो आर्ट साइड यानी बीए नहीं करना चाहते हैं, तो उनका क्या है? बैचलर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ही एक पार्ट हुआ। तो जो लोग इकोनॉमिक्स की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, आगे इसमें कैरियर इकोनॉमिक्स में ही बनता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर इसमें गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह निकलती हैं। तो बैचलर इन इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको 2 कोर्सेज के नाम बताता हूं जिन्हें आप ध्यान से समझें और फिर मैं बताऊंगा कि ये कोर्स एक्चुअली क्यों लाए गए मार्केट में। देखिए, ये कोर्स है BMS। BMS इज बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। यानी जो हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स था उसके अंदर थोड़ा सा इनपुट और मिला के एक नया कोर्स बना दिया गया जिसे कहा गया बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। एक कोर्स बनाया गया बैचलर इन बिजनेस स्टडीज। अब देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल फ्रैंकली एक बात कहना चाहूंगा, जो इसका फादर कोर्स है वो कोर्स क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। बीबीए कोर्स को ही अपने हिसाब से मोल्ड करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? या तो बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज में या बैचलर इन बिजनेस स्टडीज में। और कोर्स कौन सा चल रहा है? बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। यानी बीकॉम का भी स्पेशलाइजेशन कर दिया गया और कौन सा कोर्स बना दिया गया? बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, यानी कुछ लोग स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें बीए नहीं करना है, तो प्रोग्राम बना दिया गया नया बीकॉम स्टैटिस्टिक्स। बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। भाई मैनेजमेंट अकाउंट क्या है अभी मैं आगे बात करूंगा। कुछ अकाउंटिंग ऐसी होती है जो कि हम पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते, जो सिर्फ किसके लिए हेल्पफुल होती है? मैनेजर्स लोगों के लिए, डायरेक्टर्स लोगों के लिए, कि भाई क्या प्लानिंग करते हुए हमें चलना है। तो ये बीकॉम किसके लिए स्पेसिफाइड है? बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। यानी एक बीकॉम का कोर्स सिर्फ इसलिए बनाया गया जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को स्पेसिफाइड करता है। यानी हम बीकॉम तो कर रहे हैं लेकिन हम स्पेसिफाइड किस लिए कर रहे हैं? बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस।
उसके बाद क्या है, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पहले क्या था हमारा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अब कोर्स क्या बन गया, बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, देखिए आज की तारीख में इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की, तो ये क्या है, बीकॉम टूरिज्म एंड, आप देखो ना आपकी हमारी आवाज नहीं आ रही है, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो ये बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट किस लिए है, जो स्पेसिफाइड कोर्स है टूरिज्म और ट्रैवल मैनेज करने के लिए। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम है या आवाज की प्रॉब्लम है, यही सेम वीडियो हम इसमें अपने शाम तक अपने YouTube चैनल में अपडेट करेंगे और उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। एक है स्पेसिफाइड बीकॉम मार्केटिंग, यानी बीकॉम आप कर रहे हैं लेकिन आपका स्पेसिफाइड एरिया क्या हो गया, बीकॉम मार्केटिंग। BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, भाई कॉमर्स वाले इसको भी ऑप्ट करते हैं क्योंकि होटल मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां अकाउंटिंग और कॉमर्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट क्या ऑप्ट करते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA। ये जो मैं सारे कोर्सेज आपको बता रहा हूं, इन सब की आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब एक बहुत बिल्कुल नया कोर्स, देखिए यहां के लिए नया है लेकिन ये कोर्स काफी पुराना है, कोर्स नया है यहां के लोगों के लिए लेकिन ये कोर्स काफी पुराना है। जिसे कहते हैं हम बैचलर इन एक्चुरियल साइंस। बैचलर इन एक्चुरियल साइंस क्या है बच्चों, कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, वहां एसेट वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि भाई किसी एसेट का वैल्यूएशन क्या है, किसी एसेट की प्राइसिंग क्या है, ये सब कौन लोग इसको वैल्यूट करते हैं, एक्चुअरी कहते हैं उनको। तो उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है वो क्या होता है, बैचलर इन एक्चुरियल साइंस। उसके बाद बच्चों जो एक कोर्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा फेवरेट हो रहा है, जिसकी मैं जानकारी आपको अभी इस वीडियो में दूंगा, जो है BBA LLB और BCom LLB। अब BBA LLB ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं और संग में अपना LLB की डिग्री लेते हैं, चाहे BBA LLB हो चाहे BCom LLB हो। ये मैंने आपको जो कोर्स बताए, कुछ कोर्स में से छांट के आपके लिए मैं लाया था ये कोर्स, ये कुछ वो ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो यहाँ आसपास के सारे कॉलेजेस और सारी यूनिवर्सिटीज में रन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन सब के साथ साथ, देखिए मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि कम से कम यू हैव टू पास योर बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कॉमर्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई कॉमर्स में हमारे पास सर क्या क्या ऑप्शन है। आपने हमसे कहा कि भाई हमें ये बैचलर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, चाहे BCom हो, BCom ऑनर्स हो, BBA हो, BBA LLB हो या कोई भी चीज हो। अब हमारी जॉब सर कॉमर्स में कहाँ लगेगी। देखिए सबसे जरूरी चीज यह है जो हम कोर्स कर रहे हैं क्या वो जॉब ओरिएंटेड है कि नहीं है। पहली चीज, क्या हम इससे आगे चल के अपने किसी काम में हमको हेल्प मिल सकती है कि नहीं। तो अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो 100% वो आपके लिए हेल्पफुल है। मैं आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट एरिया के बारे में बता रहा हूं जिसको आप समझने की कोशिश करें। भाई सबसे पहली चीज, हम किसी प्राइवेट जॉब की तरफ भागते ही क्यों हैं, जब हमारे पास बैंकिंग सेक्टर्स के जॉब्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कई तरह के गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और बैंकिंग जॉब्स। तो किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा है बिजनेस कंसल्टेशंस। आप अपना कॉमर्स में तैयारी करके, आप अपने अकाउंट्स की तैयारी करके, आप अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ा के आप किसी भी बिजनेस फर्म को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म, स्टार्टअप। आप कॉमर्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना जो भी एक बिजनेस के लिए चीज़ चाहिए होती है वो कॉमर्स की बैचलर डिग्री के अंदर सब मौजूद है। आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट। आप कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, चाहे वह अकाउंटिंग से रिलेटेड हो
स्टोर से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो। उसके बाद स्टॉक बैंकिंग फर्म्स, बहुत सारी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ऐसी हैं जो कॉमर्स ग्रेजुएट को प्रेफरेंस देती हैं। अब इसके बाद आता है सर हमें तो ग्रेजुएट कर लिया, अब इसके आगे भी हमको पढ़ाई करनी है, हमें इसके आगे भी पढ़ाई करनी है। तो हमने सिर्फ दो ही चीजें सुनी हुई हैं कि भाई बीकॉम करने के बाद एमकॉम कर लो या एमबीए कर लो, या तो आप भाई एमकॉम करिए या एमबीए करिए। लेकिन और हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि भाई बीकॉम के साथ साथ और कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ सीए कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, आप सीएमए कर सकते हैं, आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपके आता हूं कि भाई क्या क्या ग्रेजुएशन के संग संग, देखो आज की तारीख में कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अगर आप प्लेन बीकॉम करते हैं, अगर आप प्लेन बीकॉम करते हैं तो इट मींस आप एक भीड़ का हिस्सा हैं। आप अगर खाली एक ग्रेजुएट डिग्री लेके खड़े हैं, आप भीड़ का हिस्सा हैं। कम से कम आपको एक ऐसा कोर्स करना है जो आपको थोड़ा सा औरों से अलग रखे, यानी आपके अंदर वो ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल भीड़ के हिस्से से अलग कर रहा है। तो मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता रहा हूं जो अपने ग्रेजुएशन कोर्स के संग संग आप लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूं बच्चों। देखो डिप्लोमा कोर्सेज आप अपने ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ किसी भी सेंटर से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करा रही हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ये डिप्लोमा कोर्स आपको कराते हैं। ठीक है, तो उन्हीं डिप्लोमास की मैं बात आपको कर रहा हूं। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन एडवांस अकाउंटिंग। अब ये जो डिप्लोमा आप साथ साथ करेंगे ये आपको स्पेसिफाइड नॉलेज देगा। किस चीज की नॉलेज देगा? ये आपको नॉलेज देगा किस चीज की? भाई ग्रेजुएशन कोर्स के संग संग अवेलेबिलिटी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी। ये डिप्लोमा आपको क्या दिलाएगा? जॉब में औरों से अलग कराएगा। डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, और जो एक डिप्लोमा बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है दैट इज डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। भाई ग्रेजुएट स्टूडेंट है लेकिन उसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड आता ही नहीं है, तो ये कहां से सीखेगा वो? डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट। एक दूसरा डिप्लोमा जो बहुत चल रहा है दैट इज डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत रनिंग कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, मैं काफ़ी पहले की बात आपको बता रहा हूं, जब ये इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स नया नया आया था बहुत से स्टूडेंट्स ने ये डिप्लोमा करा, और ये डिप्लोमा करने के बाद वो उन्होंने कई जो है ऑर्गेनाइजेशंस के मीटिंग प्लान करी, कई लेक्चर्स प्लान करे और कईयों ने कई शादियां प्लान करी। ये क्या है? डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब एक और कोर्स बता रहा हूं आपको जो कोर्स यहां पर बहुत कम लोग जानते हैं जिसके बारे में, दैट इज डिप्लोमा इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनर। अब आप कहेंगे कि ये तो सर बिल्कुल एक नई सी चीज बता रहे हैं, कॉमर्स वाला आदमी और ये फॉरेंसिक साइंस कहां से आ गया? तो ये डिप्लोमा अगर आप करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है, और इसका जो डिप्लोमा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्निशन है इसको। यानी ये नहीं कि आप इंडिया में ही काम कर सकते हैं, ये डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रिकॉग्निशन है। डिप्लोमा इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनर। एक होता है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो अभी एक क्वेरी में भी आया है यहाँ पर, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये आपको हेल्प करता है संग संग अगर आपका इंटरेस्ट पत्रकारिता में है, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट रिपोर्टिंग में है, एडवर्टाइजिंग मीडिया में है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये कोर्स क्या थे हमारे? कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज थे ये हमारे। अब मैं आता हूं कि एक कॉमर्स के स्टूडेंट को किन
कोर्सेज के बारे में और जानना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स, जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। तो देखिए, प्रोफेशनल कोर्स का नाम आते ही किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में 3 कोर्स आते हैं। एक कोर्स है सबसे पहले और सबसे टॉप पोजीशन में हम उसे रखेंगे, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। दूसरा कोर्स है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, और चौथा कोर्स है, तीसरा कोर्स है हमारा सीडब्ल्यूए, जिसका पहले नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, और अब वो नाम चेंज हो गया है जिसे कहते हैं हम सीएमए। सीएमए है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। यानी एक 12th के बच्चे को, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली या मेट्रोस के बच्चे वो 12th करने के संग संग अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करते हैं। इन तीनों में से कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं और एनरोल करने के बाद साथ साथ अपना ग्रेजुएशन करते हैं। तो एक 4 से 5 साल के ड्यूरेशन में उनका ग्रेजुएशन तो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, और 5 साल के अंदर या तो वो सीए, सीएस या सीएमए बन गए होते हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, मैं हल्का फुल्का आपको इन कोर्स का आइडिया दूंगा। अगर इन तीनों कोर्सेज या तीनों ही प्रोग्राम के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स और मंथन मैट्रिक्स, 2 चैनल्स पे आप ये वीडियो हर एक प्रोग्राम के बारे में हम इसको बनाएंगे और एक स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। तो सीए क्या कोर्स है, पहले मैं थोड़ा जानकारी, सबको पता है कि भाई सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को गवर्न कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI इसको गवर्न करता है। इसकी वेबसाइट है ICAI.org। तो अगर एक 12th स्टूडेंट है, एक 12th पास आउट स्टूडेंट है, तो उसके लिए 3 इसमें सीढ़ियां होती हैं। देखो, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं और कम बता रहा हूं अभी मैं आपको, है ना, फिर बाद में इसको आगे आपको पूरा भी बताऊंगा। तो भाई एक सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी पहला कदम, पहली एंट्री, दैट इज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे कहते हैं CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहले इसको फाउंडेशन टेस्ट कहा जाता है। यानी आप लोग कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, उसके बाद वो पेपर आप निकालेंगे, जिस पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। वो मैं आपको बता दूं, वो क्या है, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज। यानी अब ये सीए का मेन काम क्या होता है, सीए को मैं एक बहुत आसान शब्दों में आपको डिजाइन कर दूं। सीए वो आदमी है जो अकाउंटिंग भी करता है, टैक्सेशन भी करता है, ऑडिटिंग भी करता है और फाइनेंस भी करता है। यानी अगर आपके पास सीए की डिग्री है तो आप इन चारों में से कोई भी काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप बैंक में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप किसी भी कंपनी को एज ए सीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप CPT कोर्स क्लियर करते हैं तो दूसरी सीढ़ी आपको मिलती है IPC एग्जाम। IPC क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस, जिसे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है दैट इज फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम के संग संग कुछ ट्रेनिंग भी चलती है, इसकी 3 साल की ट्रेनिंग चलती है, जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक कंप्लीट सीए बन जाते हैं। अब सीए की फीस आपको समरी में बता दूं मैं, सीए की फीस कितनी है हमारी, फाउंडेशन की फीस है 10,000 रुपए अप्रोक्सीमेट, इंटरमीडिएट 18,000 18,000, और फाइनल की फीस है 22,000। यानी एक बहुत नॉमिनल फीस में आप ये कोर्स कर सकते हो। दूसरा कोर्स हमारा क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज CS, कंपनी सेक्रेटरी। ये बहुत अच्छा, बहुत चलता हुआ कोर्स है जो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हो। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत क्या है, तो आपको एक चीज बता दूं, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और कोई भी अलग कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। सेक्रेटरी कोर्स, उसको फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है क्या। पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कोई भी कंपनी जो NSE या BSE में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, और कोई और कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है।
यानी मार्केट में डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड का कोर्स है। स्टैंडर्ड मींस आपको अपनी एनालिटिकल स्किल, आपको अपनी पर्सनल स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा और टेक्निकलिटी का ध्यान रखते हुए इस कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है भाई? कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल पोस्ट इन ए कंपनी। ए सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इज हायर टू हैंडल द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए फर्म। यानी कोई भी कंपनी को अगर लीगल कोई गाइडेंस चाहिए, जरूरत किसकी पड़ेगी? कंपनी सेक्रेटरी की। अगर कंपनी का रजिस्ट्रार है तो भी कौन चाहिए उसके लिए? कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है बहुत पॉपुलर कोर्स, बहुत डिमांड वाला कोर्स है जो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो। अब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को गवर्न कौन करता है? दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं हम ICSI। ICSI इसको गवर्न करता है और कंपनी सेक्रेटरी का चार्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसको भी हमें कैसे करना है? एक और खास बात आपको बता दूं, जो एक कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन है, इसे किसी भी कंपनी में की मैनेजेरियल पर्सन कहते हैं। की मैनेजेरियल पर्सन यानी KMP, यानी कंपनी के मालिक के बाद अगर किसी की इंपॉर्टेंस है तो वो कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। इस कोर्स को भी 3 सीढ़ियों में बांटा गया है। पहली सीढ़ी को कहते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी आपने 12th करा है, आप फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हैं। फाउंडेशन एग्जाम कैसे होगा? जिसमें आप 4 सब्जेक्ट का मिला के एक मल्टीपल चॉइस पेपर बनेगा, जो पेपर देंगे, जिसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ बताया जाएगा आपको, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ये 4 चीजें आपको टेस्ट की जाएंगी। अब कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होता है थोड़ा ये समझ लीजिए, ताकि आप इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझ सको। भाई वो कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है, वो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, वो कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर होता है, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, वो कॉर्पोरेट प्लानर होता है, कहीं कहीं वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कहीं वो इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट रिलेशन ऑफिसर होता है, कहीं कहीं वो शेयर होल्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी की डेट्स क्या क्या हैं आपको बता दूं थोड़ा। साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर में, जिसके लिए आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है? ICSI.org। 3 लेवल होते हैं इसके अंदर, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। फीस इसकी कितनी है बच्चों थोड़ा बता दूं आपको। फाउंडेशन की फीस ओनली 3600, एग्जीक्यूटिव की फीस 7000 और प्रोफेशनल की फीस 12000। इसके अलावा आपको हर बार एग्जाम की फीस देनी है, जितनी बार भी आप एग्जाम देंगे। तो ये एक कोर्स मैंने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी का। तीसरा और इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसे कहते हैं हम CMA। CMA इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले अर्लियर इसको क्या कहते थे हम? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट का नाम है ICMI.in। अब ये CA और CS से अलग क्यों है, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। जो लोग 12th कॉमर्स के स्टूडेंट आप लोग हो, सब आपको पता होगा, हम लोग एडवांस अकाउंटिंग पढ़ते हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग अलग पढ़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पढ़ते हैं। अब भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो कॉस्ट का एनालिसिस करती है। हमने कोई चीज 10 रुपए की बनाई, 15 की बेची, 5 रुपए का प्रॉफिट, ये कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन ये 10 की चीज में कॉस्ट क्या क्या पड़ी, ये कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये चीज हमको 15 की ही बेचनी चाहिए, ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है,
जो ये बताती हैं कि हम ये काम कम से कम कितने में कर सकते हैं, जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, जो मालिक लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, और एक मार्जिनल कॉस्टिंग को डिसाइड करती हैं। ये क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई अब क्या है, इसमें आपको जो डेटा एनालिसिस करना होता है वो अकाउंटिंग का डेटा का जो इनपुट होता है उसके जरिए आप एनालिसिस करते हैं। अब इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस है वो सिर्फ 250 रुपए का है। साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में, जिसके लिए आप जून के एग्जाम के लिए 31 जनवरी तक रजिस्टर करा सकते हो और दिसंबर के एग्जाम के लिए 31 जुलाई तक रजिस्टर करा सकते हो। इसका जो लोकल चैप्टर है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि उत्तराखंड का नियरेस्ट लोकल सेंटर जो है वो देहरादून है, और उत्तर प्रदेश का जो लोकल सेंटर है, आपका लोकल चैप्टर है, वो बरेली और गाजियाबाद है, तीनों ही कोर्सेज के लिए। बाकी दिल्ली इनके रीजनल ऑफिस है ही है। फी स्ट्रक्चर क्या है इनका, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फाउंडेशन का कोर्स का जो CMA का फी स्ट्रक्चर है दैट इज 4000 रुपीज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट 20,000 और फाइनल 17,000। यानी ये तीनों ही कोर्सेज जो हैं, तीनों ही कोर्सेज में 3-3 स्टेज हमारी हैं। अब तीनों कोर्सेज में ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी लिसनिंग पावर, आपकी याद करने की क्षमता, ये सब डिसाइड करती है कि आप किस कोर्स की तरफ अपने आप को मूव करें। तो एज ए कैरियर गाइडेंस मेरी आपको राय ये रहेगी, आप कहीं से भी अगर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू एनरोल इन वन ऑफ द अबव 3 कोर्सेज। जो 3 कोर्सेज मैंने आपको बताए, इसमें से किसी भी कोर्स में आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपको लगता है नहीं ये तीनों कोर्स मुझे नहीं करने हैं, मुझे कोई इनके संग संग अच्छा डिप्लोमा करना है, तो मैंने आपको डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा, मैंने कोशिश करी है कि मैं कॉमर्स का एक लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह गई है, और अगर आपको लगता है कि आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारी वीडियो में जो लोग अगर बाद में जुड़े हैं उनके लिए हमारा पूरा रिकॉर्डेड वीडियो हमारे 2 यूट्यूब चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स और मंथन मैट्रिक्स पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कभी भी आप लोगों को अगर कैरियर सिलेक्शन में, कोर्स गाइडेंस में कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। नंदिनी शर्मा एक कोर्स के बारे में पूछते हैं, BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए हमारी एक पूरी वीडियो हम तैयार कर रहे हैं जो 1 आध दिन में अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप उसकी एक इंफॉर्मेशन वहां पर देख सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।